गुजरात में 27 साल से बीजेपी का राज है और एमसीडी में 15 साल से कब्जा। दोनों ही जगह चुनावी चौसर सज चुकी है। जहां परिवर्तन के लिए आम आदमी पार्टी जतन कर रही है, तो क्या है आम आदमी पार्टी का पूरा पॉलिटिकल प्लान और क्यों केजरीवाल कॉन्फिडेंट होने का दम भरते हैं? देखिए केजरीवाल का पूरा प्लान क्या है। नमस्कार, मैं हूं मोहित बख्शी और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। और इस वक्त हमारे साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और वो इसलिए हैं क्योंकि दिल्ली वाले और साथ साथ गुजरात वाले उनको इस वक्त सुनना चाहते हैं। दरअसल दोनों ही जगह पर चुनाव हैं। अब जब दोनों जगह चुनाव हैं तो सबसे अहम कंटेंडर जो हैं, जो मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, वो हैं अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी। तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत आज बड़ा आपने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया और ये कहा कि 250 तो पार्षद मेरे जीतेंगे और साथ ही साथ जो एक बड़ा अनाउंसमेंट किया आरडब्ल्यूए को भी पावर देने का। ये आरडब्ल्यूए को जो पावर दे रहे हैं आप, ये कैसे काम करेगी? और जब पैसा उनके पास जाएगा तो फाइनेंशियल चीजें भी ध्यान रखनी होंगी, वो कैसे होगा सर? देखिए, एक आम आदमी को अपने देश में छोटे छोटे काम कराने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है, नेताओं के चक्कर काटने पड़ते हैं। मेरे घर के सामने की सड़क ख़राब हो गई, घर का पानी नहीं आ रहा, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके लिए आपको नेताओं के चक्कर अब काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आरडब्ल्यूए सबसे ज़्यादा क्लोज होती है लोगों के, तो उस आरडब्ल्यूए के अंदर काम आपकी आरडब्ल्यूए कराएगी। आप आरडब्ल्यूए के दफ्तर में जाओ, अपना काम लिखाओ, आपका काम होगा। इसीलिए हम आरडब्ल्यू को एम्पावर कर रहे हैं। तो एक तरह से आरडब्ल्यू को मिनी पार्षद बना रहे हैं। उनको हम फाइनेंशियली एम्पावर करेंगे, उनको एडमिनिस्ट्रेटिवली एम्पावर करेंगे ताकि जनता के वो काम करा सकें। और जब से ये अनाउंसमेंट किया है, आरडब्ल्यूएज इतने खुश हैं, मेरे पास इतने फ़ोन आ रहे हैं। आरडब्ल्यूएज लग गई हैं अब प्रचार करने में। आम चाहे बीजेपी की आरडब्ल्यू हैं, कांग्रेस की आरडब्ल्यू हैं, सब अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैसेज डाल रही हैं कि इस बार एक बार आम आदमी पार्टी को सारे जने मिलके दो। ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है और अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो देश के अंदर गवर्नेंस सिस्टम में ये एक बहुत बड़ी क्रांति होगी। मुख्यमंत्री जी, हम जब भी चुनाव में देखते हैं, लोग पहले संकल्प पत्र लाते थे, दूसरी अपनी बातें रखते थे, लेकिन अब आपने 2020 से नया ट्रेंड शुरू किया, गारंटी देना। 15 में आप आए और फिर 20 में आपने इस तरीके से कहा कि गारंटी दे रहे हैं हम। दिल्ली में दी, पंजाब में दी, उसके बाद आपने गुजरात में भी अब गारंटी दे दी और दिल्ली एमसीडी में भी गारंटी दी। ये गारंटियां पूरी कैसे होंगी? गारंटी मैन तो आप बन गए हैं, लेकिन ये गारंटियां पूरी कैसे होंगी? क्योंकि लगातार जो फाइनेंशियली हालत है इस वक्त, वो आप देख रहे हैं एमसीडी की। हमने जितने वादे किए थे, जितनी गारंटियां दिल्ली सरकार में दी, वो सारी गारंटी एक एक करके पूरी करते जा रहे हैं। हमने कहा हम बिजली मुफ्त करेंगे, हमने बिजली मुफ्त कर दी। हमने कहा हम स्कूल ठीक करेंगे, हमने स्कूल ठीक कर दिए। हमने कहा हम पानी मुफ्त करेंगे, हमने पानी मुफ्त कर दिया। जो जो गारंटी दी हमने सारी गारंटी पूरी करी। तो जनता भरोसा रखे कि जितने वादे हम एमसीडी के अंदर भी कर रहे हैं, वो एमसीडी के वादे भी सारे पूरे करेंगे। मोटे मोटे दो चीज़ें हैं। एक चीज़ है, पूरी दिल्ली को कूड़ा मुक्त करेंगे। पूरी दिल्ली के अंदर जगह 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 कूड़ा हो गया, बहुत ज़्यादा कूड़ा हो गया, दिल्ली की सफाई करेंगे। और दूसरा, भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। नगर निगम में इतना भ्रष्टाचार है, व्यापारी दुखी हैं, आम आदमी दुखी है, रेडी पटरी वालों से पैसे खाते हैं ये, जितने कर्मचारी हैं उनको टाइम पे तनख्वाह नहीं मिलती। मैं आज सबको भरोसा दे रहा हूँ, चाहे कहीं से पैसा लेके आऊँ, आप लोगों को टाइम पे तनख्वाह मिलेगी। और जितने व्यापारी हैं, आम जनता है, रेडी पटरी वाले हैं, पूरा भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। 3-4 महीने के अंदर नगर निगम से भ्रष्टाचार जीरो कर देंगे, बिल्कुल भ्रष्टाचार बिल्कुल ख़त्म करेंगे। दूसरी चीज़, इनके नेता आते हैं, अमित शाह जी आए, आके कहते हैं कि हम 5 साल में हमने काम इसलिए नहीं किया क्योंकि केजरीवाल ने पैसे नहीं दिए। तो मानते हैं कि हमने काम नहीं करा और अब रोना रोए हैं कि केजरीवाल पैसे नहीं देता। 5 साल बस ये रोना रोते रहे। जितना पैसा मैंने देना था मैंने सारा पैसा दिया, अब एक नया पैसा इनको एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला। तो मैं जनता को कहना चाहता हूँ, अगर रोना ही सुनना है आपने तो 5 साल ये रोना, अगले 5 साल भी ये रोना ही रोएंगे। काम नहीं करना इन्होंने। अगर रोना सुनना है तो इनके पास चले जाना, काम करवाना है मेरे पास आ जाना। मैं रोने वाला नहीं हूँ कि केंद्र सरकार मेरे को पैसा नहीं दे रही। आज तक कभी केंद्र सरकार ने मेरे को पैसा नहीं दिया। मैं आपके काम करा के लाऊंगा, सारे काम करूंगा, कहीं से लाऊं पैसा। अरुण जी, एक लव लेटर की आप बात कहते हैं कि उपराज्यपाल अमूमन आपको जो लेटर चिट्ठियां देते हैं, आप उनको लव लेटर की संज्ञा देते हैं।
वो लव लेटर तो जब आप एमसीडी में जीत जाएंगे तो भी आने के संभावना है। तो ऐसे में दिल्ली सरकार और आम आदमी जो आपकी आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली में चल रही है, उन दोनों को एमसीडी में कैसे चलाएंगे आप? कानूनन एमसीडी के अंदर सीधे दखलंदाजी करने की एलजी साहब को पावर नहीं है, तो मुझे लगता है कि इसमें उतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी पिछले 7 साल में आपने देखा कि एलजी साहब ने हर काम में टांग अड़ाई, हर काम रोकने की कोशिश की, पर मैंने कोई काम रुकने नहीं दिया। अभी उन्होंने योगा क्लासेस रोकी, मैंने जनता से चंदा इकट्ठा करके योगा क्लासेस करा दी। एक भी काम रुकने नहीं दूंगा दिल्ली वालों का। अरुण जी, ये जो पूरा चल रहा है, इस बीच मनोज तिवारी का जो बयान आया, उस हालांकि उन्होंने बाद में कहा कि मैंने सिर्फ सुरक्षा देने की बात कही थी, उस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आप तो लगातार कह रहे हैं कि भाई मैं तो काम करने वाला हूँ। ये लोग कितनी गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं मेरे को। इन्होंने कहा कि हम केजरीवाल की टांग तोड़ देंगे। बताओ मेरा क्या कसूर है, मैंने क्या कर दिया, मेरी टांग क्यों तोड़ोगे? मैं कहता हूँ हम दिल्ली को साफ करेंगे, ये कहते हैं केजरीवाल की आंख फोड़ देंगे। मैं कहता हूँ हम एमसीडी को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, कहते हैं केजरीवाल की टांग तोड़ देंगे, केजरीवाल राक्षस है। मैं अपने काम गिना रहा हूँ, तुम भी अपने काम गिनाओ। तुमने 15 साल में क्या काम किया, तुम भी काम गिनाओ। इनके पास काम तो इन्होंने करे नहीं, तो मेरे को बस गाली गलौज करते हैं। 5 साल में इन्होंने मेरे को गाली देने के सिवा कुछ नहीं किया। अगले 5 साल फिर आ गए तो ये गाली देने के सिवा कुछ नहीं करने वाले। अच्छा, गाली गलौज की बात हो रही है तो मैं अब गिना देता हूँ। पोस्टर्स, वीडियोस, सत्येंद्र जैन जो भी पोस्ट वीडियोस आए, उसके अलावा जो है लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। इन सब को आप जाते हैं, ये कहते हैं कि हम लोग स्कूल बना देंगे, कॉलेज बना देंगे, इस पर बात करते हैं आप। गुजरात में भी, दिल्ली में भी हमने दोनों जगह देख लिया। अब विपक्ष कह रहा है कि हमारी बातों का जवाब नहीं देते। आप कैसे जवाब दे रहे हैं इसका? ये जो पूरा चल रहा है, आप लोगों पे आरोप लगा। तो आपने बड़ा अच्छा कहा। हम कहते हैं हम स्कूल बनाएंगे, हम कहते हैं हम कॉलेज बनाएंगे, हम कहते हैं हम भ्रष्टाचार दूर करेंगे, हम कहते हैं हम सफाई करेंगे दिल्ली की। ये रोज़ फर्जी वीडियो लेके आते हैं, स्टिंग ऑपरेशन लेके आते हैं, गालियाँ देते हैं, गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, फर्जी पोस्टर बनाते हैं। इससे कोई देश का सुधार होगा? ये किस किस्म की राजनीति है? पर मुझे बहुत अच्छा है कि आज देश के अंदर एक नई किस्म की राजनीति जन्म ले रही है। गुजरात में भी जब मैं जाता हूँ, मैं कहता हूँ मैं तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल बनवा दूंगा, तुम्हारे बच्चों के लिए अस्पताल बना दूंगा। ये कहते हैं केजरीवाल राक्षस है, केजरीवाल ठग है, केजरीवाल महाठग है। जनता को हमारी राजनीति पसंद आ रही है। जनता अब गाली गलौज से तंग आ चुकी है। गाली गलौज से उनकी जिंदगी में सुधार नहीं होगा। अरुण जी, गुजरात जा रहे हैं आप, जब भी परिवर्तन की बात कहते हैं तो आप कहते हैं कि हमें ही वोट पड़ने वाला है। ये जो आपको वोट पड़ने वाला है, क्या कांग्रेस कहीं नहीं है? और क्यों कांग्रेस आपको लग रहा है कि बिल्कुल नहीं है, और आप ही को वोट क्यों पड़ेगा, जो परिवर्तन या साइलेंट वोट जिसे कहा जाता है? कांग्रेस को लोग देख चुके हैं, कांग्रेस कहीं नहीं बची अब। वहाँ पे भी गुजरात के अंदर भी कांग्रेस तो चुनाव छोड़ के भाग गई है। कांग्रेस का कहीं कोई प्रचार नहीं चल रहा है। बीजेपी बार बार कोशिश कर रही है कि नहीं कांग्रेस है, कांग्रेस प्रचार। प्रधानमंत्री जी ने कहा नहीं कांग्रेस प्रचार कर रही है। कांग्रेस वाले कहते हैं जी हम तो चले गए, हम चुनाव नहीं लड़ रहे। वो बीजेपी उसको जिंदा रखने की कोशिश कर रही है। तो कांग्रेस की मेरे हिसाब से 5 से भी कम सीट आएंगी, और वो भी जीतने के बाद बीजेपी में चले जाएंगे। तो कांग्रेस को वोट देने का मतलब है बीजेपी को वोट देना। सर, अपनी सीट की भी प्रेडिक्शन कर दीजिए आप, क्योंकि प्रेडिक्शन में आप, हमने देखा कि पंजाब में आपने प्रेडिक्शन की, फिर उसके बाद आप दिल्ली की भी प्रेडिक्शन कर रहे हैं। तो दिल्ली, एमसीडी और गुजरात की दोनों की अगर प्रेडिक्शन करें तो किस तरीके की स्थिति नजर आ रही है? मुझे लगता है दिल्ली में जितना प्यार और विश्वास लोगों का मिल रहा है, हमें 230 के ऊपर सीट आनी चाहिए। और गुजरात में सरकार बननी चाहिए, ऐसा लगता है मुझे। अच्छा, बाकी तो जनता जनार्दन है जनता। अगर फिर भी त्रिशंकु जैसी स्थिति बनी तो फिर कैसे करेंगे? अभी तो शुभ शुभ बोलिए। मुझे उम्मीद है कि पूरा बहुमत आएगा। अरविंद, पूरा हम जो नैरेटिव देख रहे हैं, वो नैरेटिव इस तरीके से बन रहा है कि लगातार कारपेट बॉम्बिंग नेताओं की हो रही है, दिल्ली में भी और उधर से गुजरात में भी। तो उसका जवाब आप कैसे दे रहे हैं? क्योंकि प्रचार में तो आप ही हैं, इधर मनीष जी कर रहे हैं, उधर आप प्रचार कर रहे हैं। तो कैसे चल रहा है? भगवंत मान को भी आपने साथ में ले लिया आजकल, तो वो चल कैसे रहा है उसका? क्योंकि 1-1 हज़ार नेता, एमएलए, सब तमाम लोग हैं। बट आप खुद सोचो, इनके 7 मुख्यमंत्री दिल्ली में उतरे हुए हैं। 7 मुख्यमंत्री। खट्टर साहब आए हुए हैं, योगी आदित्यनाथ जी आए हुए हैं, जयराम ठाकुर जी आए हुए हैं, हेमंत बिश्व शर्मा आए हुए हैं, शिवराज सिंह चौहान आए हुए हैं। 7 मुख्यमंत्री दिल्ली में आए हुए हैं एमसीडी चुनाव के लिए। 17 केंद्रीय मंत्री आए हुए हैं। 17 अमित शाह जी आए हुए हैं, हरदीप पुरी जी आए हुए हैं, और 17 केंद्रीय मंत्री आए हुए हैं।
इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। क्यों? क्योंकि 15 साल इन्होंने कोई काम नहीं किया। अगर 15 साल काम कर लेते, इतने मंत्रियों को लाने की जरूरत नहीं थी। हमें किसी मंत्री को लाने की जरूरत नहीं पड़ रही। मैं तो पंजाब से किसी मंत्री को लेके नहीं आया। भगवंत मान जी को भी एक बार लाने की जरूरत नहीं पड़ी दिल्ली के अंदर। हमें इसलिए जरूरत नहीं पड़ रही, हमने काम किए हैं, हम काम की बात करते हैं। इन्हें जरूरत इसलिए पड़ रही है कि काम गिनाने को इनके पास कुछ नहीं है। मैं देख रहा था नड्डा साहब और अमित शाह जी डोर टू डोर प्रचार कर रहे थे। जनता उनसे, सारी जनता यही पूछ रही थी कि आपको क्यों वोट दें, आपने क्या काम करा 15 साल। उनके पास जवाब ही नहीं था। एक काम गिनाने के लिए उनके पास नहीं है कि 15 साल आपने क्या काम करा। कोई काम नहीं है गिनाने। अरविंद जी, गुजरात चुनाव और निगम चुनाव दोनों क्योंकि पैरेलल हुए, अभी भी सब चीजें चल रही हैं, लेकिन उसमें आप हमेशा ये कहते हैं कि मेरे पास तो संसाधन नहीं है। ऐसे में जब संसाधन नहीं है तो फिर कैसे मैनेज हो रहा है? कितना बड़ा चैलेंज है ये, और सब कुछ कर कैसे रहे हैं आप? इनके पास अथाह पैसा है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हम तो गरीब पार्टी हैं, फक्कड़ पार्टी हैं हम तो। चुनाव पैसे से नहीं जीते जाते, चुनाव विश्वास से और उम्मीद से जीते जाते हैं। विश्वास और उम्मीद। जनता को आज उम्मीद आम आदमी पार्टी से है। दिल्ली की जनता को उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली को साफ करेगी और नगर निगम से भ्रष्टाचार दूर करेगी। गुजरात की जनता को उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी उनको महंगाई से और बेरोजगारी से मुक्ति दिलाएगी, और उन्हें विश्वास है कि जो हम कहते हैं वो करते हैं। गुजरात की जनता देख रही है कि ये दिल्ली और पंजाब में काम करके आया है, बिजली मुफ्त करके आया है, स्कूल अस्पताल बना के आया है। दिल्ली की जनता को विश्वास है कि हमने ये सारे काम किए हैं, इसलिए भविष्य में भी करेंगे। तो विश्वास भी है जनता को, उम्मीद भी है जनता को। एलजी से मामला सुलझा लेंगे? एलजी से सारे काम करा लिए मैंने। एलजी साहब ने 2 साल तक सीसीटीवी कैमरों की फाइल रोक के रखी। मैं और मनीष सिसोदिया जी उनके ड्राइंग रूम में जाके बैठ गए, 10 दिन तक बैठना पड़ा, फाइल साइन कर दी। एलजी साहब ने 2.5 साल तक मोहल्ला क्लिनिक की फाइल रोक के रखी, हम साइन करा के ले आए। एलजी साहब ने योगा क्लासेस बंद करा दी अभी, हमने फिर भी योगा क्लासेस जारी रखी। काम सारे करा लूंगा मैं, जैसे मर्जी कराऊं। मेरे ऊपर भरोसा रखें। दिल्ली के लोगों ने मेरे को बेटा बोला है, भाई बोला है। मैं बहुत बहुत आभारी हूं आपका, आपके परिवार का हिस्सा हूं। सारे काम कराऊंगा आपके। अरविंद, आप खुद कह रहे हैं क्योंकि भ्रष्टाचार एमसीडी में है, उसकी माली हालत खराब है। आप जो स्कीम्स हैं, आपकी स्कीम्स को फ्री की हमेशा स्कीम कहा जाता है, रेवड़ियाँ तक कहा गया। उन सब स्कीमों को लागू करना एक बड़ा चैलेंज होगा, आपको लगता है? भ्रष्टाचार की वजह से आज एमसीडी की इतनी बुरी हालत है। एमसीडी में पैसे की कमी नहीं है, पैसा बहुत है, खा गए ये सारा पैसा। जैसे दिल्ली सरकार को हम प्रॉफिट में ले आए, पहले दिल्ली सरकार भी घाटे में चल रही थी, दिल्ली के ऊपर भी खूब कर्जा था। आज दिल्ली में सारी सुविधाएं फ्री है, कोई कर्जा नहीं है, दिल्ली सरकार प्रॉफिट में है। एमसीडी के अंदर देखना, साल 2 साल के बाद कोई कर्जा नहीं होगा और एमसीडी जो है प्रॉफिट में चलेगी, पैसे की कोई कमी नहीं होगी। अरविंद, आपसे ये जानना चाहते हैं कि वो कूड़े के पहाड़ तीनों आपने कहा है, वादा आपने किया है जनता से कि तीनों कूड़े के पहाड़ 5 साल के बाद दिखेंगे नहीं। वो अगर 15 साल में बीजेपी नहीं कर पाई तो आप कैसे कर पाएंगे? ऐसा कौन सा आप वो लेके बैठे हैं जादू की छड़ी जो इस तरीके से हो जाएगी? बीजेपी वालों की नीयत खराब थी। एमसीडी के पहाड़ पे ये ट्रक जाते हैं, पर ट्रक इन्होंने पैसे बांध रखे हैं। हम कूड़े के ट्रकों से हम पैसे नहीं कमाते। कूड़े के निस्तारण से हम कूड़ा एक ऐसी चीज है जिससे आप रेवेन्यू कमा सकते हो। आज पूरी दुनिया कूड़े से रेवेन्यू कमाती है, ये लोग कूड़े पे खर्चा करते हैं। अगर आपकी नीयत सही है तो आप कूड़े के पहाड़ हटाना, दुनिया चांद पे पहुंच गई, इनसे कूड़े के पहाड़ नहीं हट रहे। कूड़े के पहाड़ हटाना कौन सी मुश्किल काम है? ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि अभी तो वोट होना है, दोनों ही जगह पर वोट होना है, तो फिर अगर 7 और 8 तारीख को जनता आपको क्यों ऐसा मजबूती से चुने कि जो लोगों को क्या मिलने वाला है ऐसा 7 और 8 तारीख को जिसकी वजह से आप ही को चुनना है? देखिए, नगर निगम में मैंने स्पेसिफिकली 2 मुद्दे बहुत सारे हैं नगर निगम में। आवारा पशुओं का मुद्दा है, पार्किंग का मुद्दा है, गलियां सड़कें टूटी पड़ी हैं वो भी मुद्दा है, वो सारे करेंगे। सबसे बड़े 2 मुद्दे हैं, एक है दिल्ली की सफाई और दूसरा है लोगों को भ्रष्टाचार से मुक्ति। मैं आज दिल्ली के सारे व्यापारियों को भरोसा दिलाता हूँ,
आपकी दुकानें जब मर्जी सील कर देते हैं, उनको डीसील कराने के पैसे खाते हैं। इस धंधे को बंद करेंगे, आपकी सीलिंग बंद कराएंगे, आपकी जो दुकानें सील हो गई उनको डीसील कराएंगे। आपको जो लाइसेंस लेने के लिए इनसे को पैसे देने पड़ते हैं, हर चीज़ के रिश्वतखोरी देनी पड़ती है, वो सारा बंद करेंगे। पूरी दिल्ली में किसी ने छोटा सा छज्जा निकाल लिया, एक कमरा बना लिया, उसके पैसे लेने पहुंच जाते हैं ये लोग। तो इस तरह की जितनी छोटी छोटी ऑल्ट्रेशन कर रखी हैं पूरी दिल्ली के अंदर, उन सारी ऑल्ट्रेशंस को रेगुलराइज करेंगे, छोटी मोटी पेनल्टी लेके सबको हम लीगलाइज कर देंगे। रेडी पटरी वालों से पैसे लेते हैं, इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे। और जितने कर्मचारी हैं उनको मैं भरोसा दे रहा हूँ, आपकी सारी तनख्वाह सैलरी महीने के पहले हफ्ते में आपके अकाउंट में आ जाया करेगी। और आखिरी सवाल है मेरा, क्योंकि दिल्ली की जनता तो ये वाला सवाल बहुत ज़रूरी जानना चाहती है कि भ्रष्टाचार जो है वो आप कहते हैं निगम में फैला हुआ है, पार्षद भ्रष्टाचार करते हैं, आप खुद को कहते हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ, तो ऐसे कैसे कट्टर ईमानदार पार्षद आप लाएंगे जो कि भ्रष्टाचार ना करें? क्योंकि कालिक जो है वो कोठरी में लगती है और एमसीडी कालिक की कोठरी मानी जाती है। अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया उसको छोड़ूंगा नहीं, जहन्नुम तक पीछा करूंगा। दिल्ली में एक मेरे मंत्री ने भ्रष्टाचार किया था, मैंने सीबीआई को सौंप दिया था केस। पंजाब में हमारे एक मंत्री ने भ्रष्टाचार करने की कोशिश की, हमने उसको जेल में डाल दिया। अगर मेरा कोई पार्षद भ्रष्टाचार करेगा उसको बख्शेंगे नहीं हम। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे को इतना समय दिया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली से लेकर गुजरात तक क्या क्या जनता सुनना चाहती थी वो तमाम सवाल हमने उनसे पूछे, और उम्मीद करते हैं कि जनता के हर सवाल को हम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंचा पाए होंगे और जनता को भी समझ आया होगा कि आने वाले चुनाव में उनको क्या करना है, क्योंकि पूरी बात उन्होंने सुन ही ली है।